तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रहेगा। टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड जो एप्लीकेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज़ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ठीक है, मीनस हेयर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ ए एज ए रेट मेजर। तो बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे हम डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं कि एज अ रेट मेजर। मीन्स अगर आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इस रियल वैल्यूड फंक्शन को कैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, दैट इज dy बाई डी एक्स डिनोट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो बेटा एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने सर्कल पे क्वेश्चन किया था, हमने क्यूब पे क्वेश्चन किया था। कि अभी जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। दैट इज रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इट इज़ गिवन दैट इट इज़, अगर आपके पास एक सर्कल है, मैंने बेटा आपको बताया है कि सर्कल का जो एरिया होता है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेडियस। अब क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ए इज एरिया ऑफ द सर्कल, देन वी कैन से, अगर हम एरिया लेंगे बेटा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ द सर्कल। क्लियर। एंड आर इज रेडियस। इट इज गिवन दैट डी आर बाई डी टी पर सेकेंड है, तो डी आर बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन इज अगर एक सर्कल का रेडियस 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है तो उस सर्कल का एरिया कितना चेंज होगा, जबकि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो बेटा क्या है यहाँ पे, ए, you have to find dA by dt. A is pi r square, that is area of circle. What is dA by dr? Sorry, what is dA by dt? dA by dt will be pi into derivative of this r square, because here this r is a function of t. It is 2r into dr by dt. Into dr by dt. So it is dA by dt is equal to 2 pi r into dr by dt, but it is given that dr by dt is 3 centimeter, 3, dr by dt is 3. So क्या लिखेंगे हम बेटा, dA by dt is equal to 2 3 are 6 pi r square centimeter per second. This is the rate of change of area with respect to time. But हमें उस सर्कल का रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना विद रिस्पेक्ट टू टाइम whenever the radius of the circle is 10 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे बेटा, 6 पाई इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 10 आर 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा आप ऐसे समझ पाओगे कि कैसे करने हैं क्वेश्चन, आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करना है कि क्वेश्चन में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब का एक एज मीन्स आइदर इट इज लेंथ, एज मीन्स आइदर इट इज लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट, वन एज ऑफ क्यूब, बिकॉज all the three sides of a cube are, all the 3 dimensions of a cube are equal. So one edge of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. ठीक है, how fast is the volume of cube increasing when the edge is 10 centimeter long? तो आपको अगर किसी क्यूब, क्वेश्चन ये है कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा बेटा, अगर किसी क्यूब का एक एज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है तो उस
क्यूब का वॉल्यूम कितना चेंज होगा जबकि उस वो क्यूब का जो वन एज होगा दैट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो बेटा इफ़ लिखेंगे बेटा ऐसे, इफ़ एक्स इज़ वन एज ऑफ द क्यूब, वन एज ऑफ द क्यूब, ठीक है, एंड लेट v is volume of cube, therefore it is given that dx by dt is 3 centimeter per second। ये दिया गया है कि एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब इट इज इंक्रीजिंग, सो वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब को क्या निकालना है बेटा, यू हैव टू फाइंड डी वी बाई डी टी, बट इट इज गिवन दैट वी इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड इट इज ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू एच क्यूब, that is 6 cube x cube. So what is dv by dt? dv by dt will be 3x power minus 1 into differentiation of x with respect to t, that is dx by dt। तो क्या आएगा बेटा, therefore dv by dt is equal to 3x square into 3 cos this dx by dt is going, so dv by dt is equal to 9x square क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जनरल होगा। अब उस वॉल्यूम, उस क्यूब का वॉल्यूम कितना चेंज होगा जबकि उस क्यूब का जो वन एज है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दैट इज डी वी बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज 9 इंटू 10 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी के आंसर ये होगा कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा कितना चेंज होगा, डी वी बाई डी टी कितना चेंज होगा, 9 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज़ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा इन सारी गिवन कंडीशंस पे जो वॉल्यूम चेंज होगा वो किस रफ्तार से चेंज होगा, वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर एक सेकेंड में चेंज होगा। ठीक है, चेंज इज हियर पॉजिटिव, सो उस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, कोई एक क्वेश्चन लेंगे बेटा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, so it is very important question is acetone is dropped into quiet lake and waves move in circles at a speed of 5 centimeter per second। ठीक है, 5 centimeter per second। At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosing area increases। बेटा आप इमेजिन कीजिए, आपने एक पॉन्ड में एक पत्थर डाला, लेकिन पॉन्ड क्या है, उसमें सिटल वाटर है, क्वाइट लैक है, मीन्स पानी मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये एक सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा बेटा, सपोज ये एक पॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें पानी है, ये पानी से भरा हुआ है पॉन्ड, लेकिन इसमें सिटल वाटर है, क्वाइट लैक है, बिल्कुल खामोश है पानी, रुका हुआ पानी है। तो बेटा आपने एकदम से यहाँ पे एक पत्थर मारा, तो पत्थर से क्या होगा बेटा, एक वेव्स बन जाएंगे, ऐसे वेव्स बन जाएंगे। वो वेव्स बड़े होते जाएंगे, जितने ही वेव्स बड़े हो जाएंगे उतना ही जो वेव्स का जो एनक्लोजर एरिया होगा वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। बेटा आपने समझा, आपने इमेजिन किया, एक क्वाइट लैक में आपने पत्थर डाला, उस पत्थर डालने से उस लैक में वेव्स बने, तो वेव्स मूव कर रहे हैं, ये भी लिखा गया है कि किस स्पीड से मूव कर रहे हैं बेटा। तो मूव कैसे करेंगे वेव, जब वेव्स मूव करेंगे तो सर्कल्स, ये जो पहला सर्कल है वो बढ़ता जाएगा, जब वो बढ़ता जाएगा तो कैसे बढ़ेगा सर्कल, सिंपली उस वेव का जो इनिशियल में वेव बनी थी
उसका रेडियस इंक्रीज होगा। क्या होगा? रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा रेडियस, इंक्रीज होगा रेडियस। पहले यहाँ तक होगा, उसके बाद रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होगा रेडियस। क्या होगा? रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आपको यही लिखा गया है क्वेश्चन ये, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, जो वेव्स मूव कर, वो सर्कल्स में वेव मूव कर रहे, तो कैसे मूव, कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा? सो यहाँ पे जो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इस पहली जो वेव बनी, अगर उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, सॉरी, अगर उसका रेडियस r है, तो स्टोन को ड्रॉप करने से जो वेव्स बनते हैं वो किस स्पीड में बढ़ जाते हैं बेटा? रेडियस की स्पीड में बढ़ जाता है। dr/dt इट इज गिवन दैट इट इज़ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। That is rate of change of radius of wave with respect to time is 5 centimeter per second. At an instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast the extended enclosed area? तो ये जो पूरा जो enclosed area बढ़ जाता है इस लैक में वेव्स से, वो क्या होगा? वो सर्कल होगा बेटा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो बेटा आपको dA/dt निकालना है। यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द वेव with area of the enclosed region with respect to time. ठीक है, but whenever the radius, how fast is the enclosed area increasing, or it is given at the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter. जब किसी एक सर्कुलर वेव का 8 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो उसका एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा? तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे? dA/dt आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज पाई इंटू 2r into dr/dt, but dr/dt is given, it is 2 pi r into dr/dt, it is 5 centimeter per second, that is dA/dt is 10 pi r square centimeter per second. So dA/dt, but whenever the circular wave has radius 8 centimeter, उस टाइम क्या होगा? it is 10 pi into r के बदले 8 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा क्या आएगा यहाँ पे? 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बनेगा? तो बेटा क्या बनेगा? इससे इतना एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, वैसे आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं बेटा, अच्छे से आप कीजिए इनको। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब तक मेरा लेक्चर आएगा तब तक हम क्वेश्चंस को देखिए, आप जो भी मटेरियल आपका तो उस पर गौर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।